अस्सलामुअलैकुम, आपको खुशामदीद करते हैं शो स्पोर्ट्स वन पर। मैं हूं आपका होस्ट फैसल इलियास। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम देखा जाए तो बड़े अप्स एंड डाउन्स देखते हैं हम अपनी क्रिकेट टीम में। एक ज़माना था जब हम कहा जाता था कि एक अनप्रडिक्टेबल साइड है, किसी भी बड़ी टीम को मार सकती है, किसी भी छोटी टीम से हम हार सकते हैं, और वी यूज़ टू डू वेल इन शॉर्टर फॉर्मेट्स। लेकिन अब वो टाइम है जब हम शॉर्टर फॉर्मेट्स में भी अनप्रडिक्टेबल हैं, हम बड़े फॉर्मेट में भी बहुत रिसेंटली हम टॉप साइड थे, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि वेस्ट इंडीज़ की सेकंड टियर टीम से भी हमें जीतना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। सेकंड टेस्ट में जैसे हमने देखा है ब्रिज टाउन में कि पाकिस्तानी टीम एक 180 समथिंग के टारगेट पे 80 रन समथिंग पे आउट हो गई हमारी टीम। सो इट्स वेरी डिसअपॉइंटिंग टू सी कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम इतना अच्छा नहीं कर रही होती, क्योंकि हम 14-15 करोड़ जो आवाम है उन हमारे सबके दिल क्रिकेट के साथ लगे होते हैं। स्पोर्ट्स की बात की जाए तो क्रिकेट ही वो गेम है जो बहुत पॉपुलर है हमारे मुल्क में, बल्कि इस पूरे रीजन में। और जब टीम अच्छा नहीं करती तो हम थोड़े से इम्पेशेंट हो जाते हैं कि यार ऐसा क्यों नहीं हो रहा। और अब वो टाइम है जब आपके टॉप प्लेयर्स व्हेन इट कम्स टू टेस्ट क्रिकेट, मिसबाह उल हक एंड यूनुस खान विल बी लीविंग द टीम। सो ये भी देखना है कि वो जाने के बाद क्या लेगेसी छोड़ते हैं, आपकी टीम कौन आगे रन करेगा। और जब हमारे चीफ सेलेक्टर इंजमाम उल हक अपॉइंट हो रहे थे तो हम सोच रहे थे सिलेक्शन को लेके बहुत सारी चीज़ें इंप्रूव होंगी, लेकिन अगर देखा जाए तो हमारे प्लेयर्स की सिलेक्शन, उनकी मेंटल कैपेसिटी, उनकी परफॉर्मेंसेस को लेके बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स हैं। तो आज के शो में हम सारे फॉर्मेट्स को मद्देनज़र रखते हुए और इस बात को देखते हुए कि एक बहुत इंपॉर्टेंट मैच चैम्पियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान ने इंडिया के अगेंस्ट खेलना है, उन सबको मद्देनज़र रखते हुए ख़ास तौर पे सिलेक्शन की बात करेंगे। सो और जब सिलेक्शन की बात हो तो जो हमारे आज के गेस्ट हैं हमारे साथ, उनसे बढ़कर पाकिस्तान में बड़ा सिलेक्टर मेरे हिसाब से कोई नहीं है, और उनकी जो राय है सिलेक्शन के हवाले से और क्रिकेट के हवाले से इज़ कमेंडेबल। सो हमारे साथ हैं आज सलाउद्दीन सल्लू साहब, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर एंड चीफ सेलेक्टर। सर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। शुक्रिया। और आपका हमारे साथ होना हमेशा जो हमारे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं उनके सही सही आंसर्स आपसे मिलते हैं। सो बहुत शुक्रिया आपका शो पे आने के लिए। सर, शुक्रिया। जैसे मैंने कहा कि सिलेक्शन जो है हमारी थोड़ी सी क्वेश्चनेबल इस तरह होती है कि हम बहुत सारे प्लेयर्स को सिलेक्ट करते हैं, वो टूर पे हिस्सा रहते हैं, लेकिन दे डू नॉट बिकम पार्ट ऑफ द टीम। हमने पास्ट में देखा है रिजवान टीम का हिस्सा रहे, लेकिन वो ऐसा लगा कि उनको वो चांसेस नहीं मिले जिसकी बेसिस पे वो टीम का रेगुलर हिस्सा बन सकें, और जब भी खेले तो बड़े इम्पेशेंट से लगे कि उनकी जगह बनेगी नहीं बनेगी। सो ही कुडंट परफॉर्म टू हिज पोटेंशियल। सिमिलरली जो प्लेयर्स की हमारी मेंटल कैपेसिटी है, जैसे इस टूर पे वेस्ट इंडीज़ के टेस्ट मैचेस में हमने देखा अहमद शहजाद या कामरान अकमल हो गए ओडीआईज में और टी20 में, ऐसा लगा कि वो अपनी जगह बनाने के लिए खेल रहे हैं। दे आर नॉट टेकिंग द गेम एज गेम टू विन इट। सो कितना आपको इम्पोर्टेंट लगता है कि सही प्लेयर्स को सिलेक्ट किया जाए, उनको सही चांसेस दिए जाएँ और उनकी सही मेंटल पोजीशन होनी चाहिए? नहीं, शुक्रिया पहले तो आपके चैनल का और आपका थैंक कि यू आपने सर। मुझे मदऊ किया। ये मेरे लिए भी बड़ा एजाज़ है कि इतना बड़ा चैनल है आपका कि उस पर मैं अपीयर हूँ। अच्छा, इब्तदाई कलमात में आपने सब चीज़ें दरिया को गूजे में बंद कर दिया है। देखिए, अनप्रेडिक्टेबल जैसे आपने कहा कि इंग्लिश वेदर है हमारी टीम, इसीलिए किसी ने कहा था ना, इट्स अ ग्लोरियस गेम ऑफ अनसर्टनटीज़। मगर इतनी भी अनसर्टनटी नहीं होना चाहिए कि 181 के हदफ आप 81 रन पे आउट हो जाएं। सही बात इतनी है। भी अनसर्टनटी नहीं होती। अब प्रोफेशनल क्रिकेट है। स्पॉट ऑन सर, बिकॉज यही जी चीज़ें हाँ, हमें थोड़ा बुरा फील होता है कि यार क्यों इतना इतना जी हाँ, बड़ा आप सही डिजास्टर कहा हो रहा है। आपने, क्योंकि पूरी कौम रिलीजियसली, मेरे ख्याल में मज़हब के बाद क्रिकेट को देखती है, सही बात है। रिलीजियसली फॉलो करती है। और ज़ाहिर है जब टीम हारती है तो आपने बया फरमाया कि बड़ी दुखी हो जाती है, पूरी कौम दुखी हो जाती है, और फिर वो रिएक्ट भी करती है, क्योंकि हमारी कौम जीतने पे भी करती है, सर पे बैठाती है, और जब हारते हैं तो ज़ाहिर जैसे है। जैसे हमारे लोगों ने पीएसएल जैसे टूर्नामेंट को सपोर्ट किया है, जिस तरह क्रिकेट को जी हाँ, फ्लरिश करते हैं, और ये वो सपोर्ट है जो इन प्लेयर्स को भी बड़ा प्लेयर बनाता है। जी हाँ। सो अब पीएसएल को मैं बता, तमाम दुनिया ने देखा। सही पहला बात। एडिशन किसी ने उंगली नहीं उठाई, दूसरा एडिशन बेहतरीन हुआ क्रिकेट की नज़र से, सही और है। फिर जैसे सेठी साहब ने मेहनत की, और उन्होंने ये देखा अब के लाहौर में अगेंस्ट ऑल ऑड्स। ऑपोजिशन, अगेंस्ट ऑल ऑड्स, उन्होंने वो कराया और बड़ा कामयाब कराया। ट्रू। अब कुछ इंडिविजुअल ऐसे थे जो ग्रीड में आ गए, ज़ाहिर है वो कोई चीज़ साबित हो या ना हो, लेकिन उसका मज़ा मज़ा जिसे कहते हैं किरकिरा कर दिया सही। इन्होंने। हालांकि बहुत बड़ी लीग पाकिस्तान ने कराई है, और आप देख रहे हैं कि जैसे आईपीएल वगैरह होती है, कभी सर, किसी मैंने ने उंगली आपने नहीं बिल्कुल उठाई। सही पॉइंट आउट किया। जो जी, मैंने कहने की कोशिश की कि मेंटल पोजीशन जो हमारे जी, प्लेयर्स की है, जो मेंटल स्टेटस है, बिकॉज जब हम इन प्लेयर्स की बात करते हैं, ये वो प्लेयर्स हैं जो 15-16 करोड़ की आवाम में से 15 लोग सिलेक्ट हुए हुए सिलेक्टर हैं। जी, सो इन टर्म्स ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होती है, इन टर्म्स ऑफ देयर बिहेवियर, इन टर्म्स ऑफ देयर विलिंगनेस टू विन द मैचेस फॉर पाकिस्तान। ट्रू। वो दिखनी हमें ज़रूरी है। हम हाँ, हारें भी कोई मसला नहीं है, लेकिन वो स्ट्रेंथ दिखनी चाहिए, वो इम्प्रूवमेंट दिखनी चाहिए प्लेयर्स में जो नहीं दिखती है। हाँ, एफर्ट नहीं दिखती।
एग्जैक्टली। जैसे मैं आपको एक बड़ा कॉल था कायद आज़म साहब का, उन्होंने एक स्पोर्ट्स फंक्शन में फैसल बड़ी खूबसूरत बात की थी। उन्होंने कहा था टू विन और लूज इज़ नथिंग, इज़ द स्पिरिट बिहाइंड द एफर्ट दैट काउंट्स। वो स्पिरिट नज़र नहीं आई हमें सेकंड टेस्ट में, सेकंड इनिंग में ख़ास तौर से। बिल्कुल। अब आप जो बात कर रहे हैं सिलेक्शन की, देखिए हमारे दौर में जो मेरा नज़रिया होता था फैसल, वो ये होता था कि ऑस्ट्रेलिया अगर टीम जा रही है तो वो बाउंसी ट्रैक्स हैं, तो हम फास्ट बॉलर्स को और उन खिलाड़ियों को ले जाते थे जो ऊंचे गेंद को अच्छा खेलें। सही। आमतौर से ये जो साउथ एशियन टीम्स हैं, चाहे वो बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, भारत हो, पाकिस्तान हो, जब गेंद ऊंचा आता है तो ज़रा मुश्किल हो जाता है मुश्किलात हो जाती है, क्योंकि ये लो बाउंस पे ज़्यादा अच्छा खेलते सही हैं। है। इसी तरह जब भारत जाती थी तो वो अंडर प्रिपेयर्ड विकेट बनाते थे, वो ऐसी होती थी उस पर रोल कम करते थे, गेंद ग्रिप लेता था। तो सही आपको वो दौर भी याद होगा नवाब पटौदी साहब का, जब इंडिया रूल करता था स्पिनर से, चंद्रशेखर, प्रसन्ना और बेदी, और नया गेंद भी उन्हीं से कराते थे क्योंकि एडवांटेज होता था उनको विकेट का। इसी तरह इंग्लैंड में सीमर्स जैसे इयन बोथम थे, माइक हेनरिक थे, या उससे पहले बहुत अच्छे बॉलर्स, तो वो सीम करते थे, फास्ट बॉलिंग नहीं। बिल्कुल। लेकिन वहाँ के विकेट का बिहेवियर चेंज हो गया, अब मार्ल्ड विकेट बनाते हैं। मार्ल्ड एक सब्सटेंस होता है, वो ब्राउन कर देता है विकेट को, तो गेंद उस हाइट पे नहीं आता जैसे एक दौर में आता था। सर जैसे आपने कहा कि यू यूज्ड टू डू द सिलेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ द कंडीशंस जिस मुल्क में आप खेलने जा रहे हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि आज के सेलेक्टर्स को मुश्किल ये है कि वो पूल ऑफ प्लेयर्स ही नहीं है जिसमें आप वैसी सिलेक्शन कर सकें कि आप उस कंडीशन के प्लेयर्स कौन से हैं? आप देखते हैं हर सीरीज़ में आपको बहुत सारे नाम हैं जो वो रिपीटेटिव नाम होते हैं, गिवन द फैक्ट कि वो परफॉर्म करें ना करें। जैसे हमने मोहम्मद हफीज़ को देखा है, आप उसको हर फॉर्मेट में चांस देते जाते हैं, लेकिन आप इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंसेस वो परफॉर्मेंसेस आपको नहीं दिखते। सिमिलरली आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग यूनुस खान, ही इज़ अ ग्रेट, वन ऑफ द ग्रेट प्लेयर्स, ही इज़ द ओनली प्लेयर हु हैज़ मेड 10,000 रन इन पाकिस्तान। लेकिन इंग्लैंड की सीरीज़ में अगर आप बात करें तो उन्होंने सिर्फ चौथे टेस्ट की सेकेंड इनिंग्स में परफॉर्म किया, दैट सीरीज़ वॉज फ्लैट फॉर हिम। सो द पॉइंट इज़ के हम अगर दूसरी जगह तरफ जाएं, हम ऑस्ट्रेलिया में देखते हैं उनके स्टीव स्मिथ को देखें हैं, इंडिया में जाएं विराट कोहली को देखें हैं। सो देयर क्रिकेट सीम्स वे अहेड ऑफ हाउ वी आर प्लेइंग क्रिकेट। हम पूरी सीरीज़ में हमारा बैट्समैन एक इनिंग्स में 200 रन कर दे तो वो स्टार बन जाता है, या उस पर टीम रिलाई करना शुरू कर जाती है। लेकिन वो टाइम कब आएगा जब हमारे प्लेयर्स कंसिस्टेंट होंगे और हम देखेंगे कि विराट कोहली की तरह 25-25, 30-30 सेंचुरीज आप 4 साल में बना देंगे? हाउ विल वी फाइंड दीज काइंड ऑफ प्लेयर्स? अब इसमें जो आपकी बात है कंसिस्टेंसी नहीं है, तवातर जिसे कहते हैं ना, कि एक ने 50 किया तो दूसरे मैच में 60 कर दिया, ऐसा नहीं होता। बल्कि जो आप फरमा रहे हैं, यूनुस खान का इंग्लैंड में भी बड़ा बुरा सीज़न जा रहा था, मगर फिर उन्होंने 213 करके अपने आप का लोहा मनवाया। वो तो खैर एक अलग केस हो गया। अब ये दोनों रिटायर हो रहे हैं, इनकी जगह कौन लेगा, ये भी एक बहुत सवालिया निशान है। सही है। लेकिन मेरा अपार्ट फ्रॉम बैटिंग, यूनुस खान में मेरा मिसबाह पे मेरा छोटा सा एक पॉइंट ये है कि अभी कल परसों की उनकी स्टेटमेंट है कि आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद व्हाट आई हैव बीन डूइंग फॉर क्रिकेट, बट द पॉइंट इज एज क्रिकेटर यू आर नेवर सेटिस्फाइड। इफ़ यू बिकम सेटिस्फाइड, अगर आप देखें आप ऑस्ट्रेलिया में हारे, आप न्यूजीलैंड में हारे, यू एज अ पर्सन शुड बी सेटिस्फाइड बिकॉज यू हैव बीन टूरिंग, यू हैव बीन देयर एज कैप्टन। बट आवाम आपके बारे में क्या सोचती है? आपको शायद सेटिस्फाइड नहीं होना चाहिए कि मैं न्यूजीलैंड में क्यों हारा, मैं ऑस्ट्रेलिया में क्यों हारा, मैं वेस्ट इंडीज़ जैसी टीम में 181 रन चेस करते हुए क्यों हारा। आई थिंक इफ़ आई वॉज अ प्रोफेशनल इन दैट पर्टिकुलर फील्ड आई वुड नॉट बी सेटिस्फाइड कि यार मैं क्यों हार रहा हूँ। प्रोफेशनल क्रिकेटर सेटिस्फाई होता नहीं है। मैं आपकी बात से मुत्तफिक हूँ, इसलिए कि अगर 100 करता है तो 200 करना चाहिए। उसके जहन में ये होता है अगर 3-8 आउट किए तो 5, ये चैलेंज है, सब बिग चैलेंज। अच्छा, वेस्ट इंडीज़ की बात अगर आप करें तो वेस्ट इंडीज़ में भी वो विकेटें नहीं रह गई जो मार्शल या होल्डिंग या एंडी रॉबर्ट्स के दौर में जो बॉलर्स के आप नाम रहे, वो पेस भी नहीं रहा, वो पेस भी नहीं रहा। हालांकि जमैका की विकेट तेज़ तरीन थी, जैसे ऑस्ट्रेलिया में तेज़ तरीन विकेट पर्थ की होती थी, ऐसे ही है। तो मुझे अच्छी तरह याद है, एक छोटा सा हट के वाक़या भी सुना दूं आपको। सर गैरी सोबर से बड़ा तो नहीं पैदा हुआ कोई भी ऑलराउंडर, तो वो कप्तान थे वर्ल्ड 11 के। पहला मैच हुआ तो लिली नए नए आए थे, तो उन्होंने 8 आउट कर दिए 16 रन पे। तो एक हेडिंग लगी, ये मैं आपको डिटर्मिनेशन की बात बता रहा हूँ। उसमें हमारे ज़हीर अब्बास और इंतखाब आलम गए थे। इंतखाब साहब ने मुझे बताया कि हेडिंग लग गई, गैरी चिकन्स आउट। अब उसके लिए ये हेडिंग लगना, तो उसके तो कहने लगे उसका सल्लू बस नहीं चल रहा था कि वो तड़प रहा था। नेक्स्ट मैच था सिडनी में, तो उसने कहा इतनी बुरी तरह मारा है उसने। जैसे ही लिली बैटिंग करने आया तो उसने गेंद दे दी उसको, उसके पास थी बेदी, गेंद का उससे हाथ से गेंद ली और आके बाउंसर तेज तरीन गेंद की, तो उस पर सुनील गावस्कर खफा हो गया, कहना यार ये सर गैरी को ओपन थोड़ी करना है, ओपन तो हमें करना है। तो अजराए मजाक उसने ये बात की, लेकिन सर गैरी सोबर्स ने उसमें
58 या 250, सॉरी 256 या कुछ ऐसे रन किए और मार मार के हशर किया। ये उसने बताया कि जिस शख्स ने हमें आउट किया था उन्हीं के खिलाफ हमने कैसा परफॉर्मेंस किया। रुएन कनाई भी थे, बड़े बड़े प्लेयर थे। तो ये वाक़या इसलिए सुनाया कि एक डिटर्मिनेशन होता है, एक कंसंट्रेशन होता है, एक एप्लीकेशन होती है विकेट पे ठहरना, जैसे हम दूसरे टेस्ट में नहीं ठहर पाए। सिमिलरली हाँ, और दूसरे टेस्ट में हम नहीं ठहर पाए। बहुत सारे प्लेयर्स की अगर आप प्रॉब्लम्स देखें, जैसे असद शफीक का प्रॉब्लम है, इनकमिंग बॉल को वो जज नहीं कर पाते, वो उनके पैड्स पे लग जाती है, गिल्लों पे लग जाती है। कितनी बार आप ऐसे आउट होंगे? यू हैव टू चेंज इट। इसमें देखिए, हमें आपको तो हम तो यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं, ये सोचने की बात है मिकी ऑर्थर की, ये सोचने की बात है बैटिंग कोच की, बॉलिंग कोच का भी देख लें अगर आप। तो मैं इनको रिक्वेस्ट समझाई सकते हैं इस प्रोग्राम के तहत कि देखिए, आप कह रहे थे कि वो स्पिनर स्ट्राइक है, एक स्पिनर ने 7 आउट किए, उनके 10 आउट किए उन बॉलर्स ने जो वर्ल्ड क्लास बॉलर्स नहीं है। सही है। और सब पेसर्स ने आउट किए। गैब्रियल ठीक है, अच्छा बॉलर है, लेकिन इज़ नॉट अ वर्ल्ड क्लास बॉलर लाइक एंडी रॉबर्ट्स या माइकल होल्डिंग या मार्शल, ऐसा नहीं है। सही। और पिच भी इजी पेस विकेट थी, ये साउथ एशियन कंडीशंस थी। अच्छा, 2 चीज़ें और बताओ फैसल जी सर, आपको, ये कि हम जो खेल रहे हैं, हम खेल रहे हैं एशियन क्रिकेट, साउथ एशियन जब प्रेशर में आता है, ये टीमें चाहे बांग्लादेश की हो, श्रीलंका की हो या पाकिस्तान या भारत की हो, तो ये हम नजिंग करके उससे निकलते हैं, प्रेशर से। सही है। हेड डाउन करके 1-1 2-2 सिंगल करके निकलते हैं। वेस्ट इंडियंस क्या करते हैं, वो अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं, बगल सर गैरिस हो गया, अटैक इज़ द बेस्ट डिफेंस। तो वो 60 for 5 होंगे, वो गेम अपना खेलेंगे, उस प्रेशर को वो जारहाना खेल से। तो हमें जारहाना अपनाना पड़ेगा, हमारा माइंड सेट हो गया है थोड़ा, जैसे अभी आपने कहा था डिफेंसिव हो गया, और डिफेंसिव से काम नहीं चलेगा। एब्सोल्युटली, क्योंकि वो इतनी बड़ी टीम नहीं है, आपकी टीम ज़्यादा बेहतर है। वी शुड हैव डोमिनेटेड, वी शुड हैव कम हार्ड। हमने फर्स्ट इनिंग्स में 6 विकेटें, जैसे आपने भी कहा कि हमने बहुत जल्दी ले ली, उसके बाद 5 विकेटें, उसके बाद हमने उतना उनको अलाउ किया टू स्टे ऑन द क्रीज एंड स्टार्ट मेकिंग रन्स। और देखिए, अच्छी गेंद पे या अच्छे कैच पे आउट हो जाए तो इतना हम लोग को बुरा नहीं लगता। सही बात है। अब 3 कैचेस लिए और उस शख्स ने लिए जो इतना एजेड है, उसके रिफ्लेक्शंस देखें कि उसने जो विकेट जहां ब्रेक थ्रू चाहिए था पाकिस्तान को, तकरीबन गली में डाइव करके यूनुस खान ने कैच किया, स्लिप में बेहतरीन कैच किया। और तीसरा कैच उससे मुश्किल था जब ग्लव्स पे लग जाए ना, सरफराज के ग्लव्स पे लग के उसके बाद तो उसकी नज़र हट जाती है, जब आई हट जाती है, लेकिन उसने नज़र नहीं हटाई। यही एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर की बात होती है। एब्सोल्युटली सर। एक चीज़ हमने वो भी डिस्कस की कि जो हमारे सीनियर प्लेयर्स हैं, नाउ दीज प्लेयर्स विल बी लीविंग द साइड, सो व्हाट इम्प्रेशंस दे आर लीविंग फॉर द टीम, और कहाँ से उस लेगेसी को हमारे अपकमिंग प्लेयर्स को लेके चलेंगे, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं, उस पर बात करते हैं। और पाकिस्तान इंडिया का जो एक इंपॉर्टेंट मैच होने वाला है, हम आईसीसी के टूर्नामेंट्स में अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं इंडिया के अगेंस्ट में, सो वील हैव टू सी के क्या चांसेस है कि हम इस बार हिस्ट्री को थोड़ा घुमाएं फिराएं और हम इवेंचुअली जीते इंडिया से। सो एक छोटे से ब्रेक पे जाते हैं, न्यूज़ 1 पर कहीं नहीं जाइएगा। वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स 1। हमारे साथ हैं सलाउद्दीन सल्लू साहब। ब्रेक पे जाने से पहले हमने बात की कि हमारे मोस्ट सीनियर प्लेयर्स और मोस्ट सक्सेसफुल प्लेयर्स, स्पेशली इन टेस्ट क्रिकेट, यूनुस खान और मिसबाह उल हक हमारे इंटरनेशनल क्रिकेट को खैरबाद कर चुके हैं। ये उनकी आखिरी सीरीज़ है। उम्मीद करते हैं कि वेस्ट इंडीज़ में पाकिस्तान ये सीरीज़ जीत के एक अच्छा गुड बाय करें इन प्लेयर्स को। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, जैसे ब्रेक से पहले सलाउद्दीन साहब ने एक मिसाल दी, यूनुस खान ने जो 3 कैचेस लिए, आउटस्टैंडिंग कैचेस। सर, ये जो फिटनेस यूनुस खान की है वो एक क्लीशे है, मतलब मिसबाह उल हक एंड यूनुस खान आर योर फिटेस्ट प्लेयर्स इन द साइड। और अगर आप इंटरनेशनली देखें तो फिट होना एक क्या ज़रूरत है, एक बाय डिफ़ॉल्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है जो हर प्लेयर्स में होती है। इफ़ यू लुक एट ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स, न्यूजीलैंड प्लेयर्स, अब तो आप सर बांग्लादेश के प्लेयर्स देख ले, वो हमसे ज़्यादा फिट हैं। सो ये चीज़ें देखते हुए कि आपके यंगस्टर्स में वो चीज़ें इन्फ्लुएंस नहीं आया इन ब्रिलियंट प्लेयर्स का, कितना कंसर्निंग है हमारी टीम के लिए? बिकॉज मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि 16 करोड़ अवाम में से ये 16 प्लेयर्स निकलते हैं, सो देयर कॉम्पिटिशन इज़ वेरी टफ, सो दे हैव टू प्रूव दैट दे आर वर्थ प्लेइंग फॉर पाकिस्तान. So that fitness part, why is your younger players not following the same footsteps of Misbah ul Haq and Yunus Khan? हाँ, ये आपने सही कहा। और इसी तरह अब तो खैर वो नहीं खेल रहे। शाहिद आफरीदी भी, जब मैं चीफ सेलेक्टर था, आप यकीन करें आज से 10 साल पहले भी यही नंबर 1 पे थे। मिसबाह उल हक, विल यू बिलीव इट, ये थे, शाहिद आफरीदी थे, यूनुस खान थे, इनका फिटनेस लेवल वही था जो आज है।
तो ये बहुत बड़ी बात है। इनको सही कहीं भी बात है। खड़ा कर दें, आप स्लिप में खड़ा कर दें, कवर पे खड़ा, थर्ड मैन पे, ये कहीं नहीं चूकते। मतलब अपनी इनमें एक सर वो है। शाहिद अफरीदी दूसरी को तो सर बैट भी क्रीज पे रखने की जरूरत नहीं पड़ती थी, वो बैट तो हाथ में ही लेके भागते थे, इतने हाँ फिट थे वो। वो हाँ, वो भी अलग कैरेक्टर है। और बहरहाल वो एक शख्स वो दे गया पाकिस्तान को जो बहुत कम लोगों ने दिया। एब्सोल्युटली। लेकिन मैं एक चीज़ यहाँ अर्ज़ करता चलूँ, जैसे अभी हम दूसरे मैच की बात कर रहे थे, उसमें टॉस उनके हक़ में गया। सही है। लेकिन फैसल वाहिद चीज़ है टॉस क्रिकेट में जो किस्मत पे जाता है। सही है। बाकी आपका परफॉर्मेंस, आपकी फ़िटनेस, जैसे आपने कहा भी, और फिटनेस अगर है तो आप इस बॉलिंग अटैक को भी बैक कर सकते हैं। अगर आप फिट हैं तो आप अच्छे फील्डर हैं। अच्छे फील्डर हैं आप, तो आप देखें, आप इंग्लैंड को देख लें, रेयरली कभी आपको नज़र आएगा किसी ने कैच छोड़ दिया। सही बात है। साउथ अफ्रीकन्स को देख लें। और अब सर इंडियंस का, जैसे आपने बड़ी अच्छी मिसाल दी, ये जो है ना अपने बांग्लादेश, इनकी फील्डिंग बड़ी इंप्रूव की है। उसकी वजह ये भी है कि ये इनकी जिसामत ऐसी होती है, मतलब फिट होते हैं, लीन होते हैं, हाँ। लीन होते हैं। और यही अगर आप अफ़गानिस्तान में देख लें, जो टेस्ट प्लेइंग कंट्री नहीं है, तो उनकी जिसामत उनके आड़े आती है फील्डिंग करने के। जब फील्डिंग बॉलर को बैक करती है तो उससे बड़ा ये जो पिच थी। सर लेकिन एक और कंसर्निंग फैक्टर ये है कि इंटरनेशनली भी अगर हम देखते हैं, देयर विल बी प्लेयर्स जो बहुत ज़्यादा फिट नहीं होंगे, जो बहुत ज़्यादा एजाइल नहीं होंगे, लेकिन उनमें क्रिकेटिंग स्किल अच्छी होती है। सो अगर आपकी बेसिक सिलेक्शन आपकी स्किल पे होती है क्रिकेट की, बट व्हेन यू बिकम पार्ट ऑफ द टीम एंड नाउ द काइंड ऑफ क्रिकेट दैट इंटरनेशनल क्रिकेटर्स प्ले, आपको फिटनेस आपको पता चल जाता है कि उसके बगैर आप सर्वाइव नहीं कर सकते। लेकिन आपके यहाँ पे अगर आप देखें तो प्लेयर्स उस बेसिक स्किल्स के बाद जब टीम में आते हैं, लेकिन वो फिटनेस पे काम नहीं करते। जब वो नहीं करते तो वो किसी भी सिचुएशन में अडाप्ट नहीं होते, बिकॉज T20 क्रिकेट हो गया या ODI क्रिकेट हो गया, उसमें आपकी डिमांड्स डिफरेंट हो गई हैं। सो सबसे मेरे ख्याल में कंसर्निंग एलिमेंट ये है कि आपका प्लेयर इंप्रूव नहीं करता, फील्डिंग बुरी होती है तो उसको सही नहीं कर पाता वो। देखिए फील्डिंग अगेन वहाँ पे वो कोचेस का रोल, मेंटोर्स का रोल और प्लेयर्स की अपनी विल कि सबसे यार असल वेदर आई चीज़ वांट टू बी यही अ है। फिट प्लेयर और नॉट। देखिए बैटिंग और बॉलिंग में तो एक हद तक आप कह सकते हैं कि उसने बॉलिंग का कोच का फ़र्क है, या बैटिंग ज़्यादा आपने प्रैक्टिस नहीं की या बॉलिंग प्रैक्टिस नहीं की। लेकिन फील्डिंग एक ऐसा शोबा है जो इंडिविजुअल खुद करता है। सही। अगर वो खुद मेहनत करना चाहे, काहिल ना हो, सही है। मतलब ये ना हो कि नहीं करना चाहता आदमी। ये एक ऐसा शोबा है जिसमें खुद इंप्रूव करता है। मैंने देखा है इनको, यूनुस खान वगैरह को अकेले प्रैक्टिस करते देखा है इन्हें फील्डिंग की। और फील्डिंग आप इंप्रूव कर सकते हैं अकेले, सही। इसलिए कि आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। एक आध लड़का ले लें और वो आपको कैच सही बात है। कराता रहे और फील्डिंग लोग कराता दीवारों है। पे मार के जी हाँ, प्रैक्टिस करते हैं, बिल्कुल आप सही बैकयार्ड्स कह में रहे हैं। जाके, हाँ। करते हैं, बैकयार्ड में भी करते हैं। हाँ। लेकिन उसमें तरीका ये है कि ये शोबा जो है, इसमें आदमी को खुद मेहनत करना पड़ती है। is true। उसमें तो चलें बैटिंग और बॉलिंग की अलग बात हो जाती है, लेकिन ये जो चीज़ें हैं ये बहुत अहम है। और ये पाकिस्तान की फ़िटनेस, जैसे आपने अगर आदमी फ़िट होता है, चाहे वो बॉलर हो, बैट्समैन हो, फील्डर हो, उसमें सबसे अहम चीज़ ही फिटनेस है। सही है। हम लोग देखते ही ये थे, पहले फिटनेस देखते थे, बाद में परफॉर्मेंस आती थी। सही है। सर आपको लगता है एक विशेष सर्कल क्रिएट हो गया टीम में कि एक तरफ आपके पास टैलेंट नहीं आता, सही, जो थोड़ा बहुत टैलेंट है वो ये समझता है कि यार हमारे से अच्छा तो टैलेंट है ही नहीं, या टैलेंट है तो वो मोहम्मद आमिर, सलमान बट, हाँ मोहम्मद आसिफ, ऐसे ऐसे प्लेयर्स आपके मैच फिक्सिंग में गए। अब आपके पास शर्जील खान, खालिद लतीफ़। सो इवन इफ़ यू हैव टैलेंट, एवरीथिंग इज़ सो व्हाट डू यू से, इतना फंसी हुई है आपकी हर चीज़ कि यू डू नॉट फाइंड प्लेयर्स हु विल बी विद यू फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम एंड बिकम यूनुस खान और मिसबाह उल हक और शाहिद अफरीदी। सो वो जो बीच के जो प्लेयर्स हैं जो बहुत टैलेंटेड नहीं हैं, दे गेट द चांस टू स्टे इन द टीम फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, और वो सारे सिस्टम को डैमेज करते हैं। आपके पास उमर अकमल हैं, आपके पास हफीज़ हैं, दे आर नॉट आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर्स, दे माइट हैव गुड टैलेंट, लेकिन वो नहीं, लेकिन वो टीम का हिस्सा रहते हैं बिकॉज सलमान बट बाहर, शर्जील खान बाहर, खालिद लतीफ़ बाहर। So these second tier players in terms of staying in the team will always stay in the team. So वो एक ऐसा सर्कल क्रिएट हो गया है कि आप इन्हीं प्लेयर्स को लेके चलते रहेंगे और इन्हीं के थ्रू आप टीम को हरा के, किसी तरह इनको खिला के, आप ऑस्ट्रेलिया में कभी नहीं जीते तो इस बार भी नहीं जीते तो क्या मसला है, आप वेस्ट इंडीज़ में कभी नहीं जीते तो इस बार भी नहीं जीते तो क्या मसला है, आप अपनी कंडीशंस में जीतते हैं। एक बात तो गौर तलब ये है कि जो आपने कहा ना कि 3 लड़कों के नाम लिए आपने, जैसे यूनुस खान है, शाहिद आफरीदी है, या मिसबाह उल हक, ये किरदार के लोग हैं। एब्सोल्युटली। ये जो देखिए मैच फिक्सिंग की बात करूं मैं आपसे, तो ये होता है नीयत का खेल। ट्रू। ये निशानात नहीं छोड़ते इस पे,
जैसे माजी में भी हुआ है तमाम दुनिया के क्रिकेटिंग। एंड वी शुड गिव क्रेडिट टू ऑल दीस थ्री प्लेयर्स जो हमने देखिए बात हाँ की, जिनकी कितनी के दे मस्ट हैव आल्सो बीन ऑफर्ड। हाँ क्या कम ऑफर हुआ होगा जिस क्लास के प्लेयर थे, लेकिन किरदार होता है, एक ब्रॉट अप होता है बचपन से, तो वो चीज़ आदमी नहीं करता क्योंकि बिकने में कितनी देर लगती है ज़मीर। उसमें भी आपको छोटी सी मिसाल दे दूँ, इंडिविजुअल गेम में बड़ी आसानी से बिक सकता है आदमी। सही है। स्क्वाश, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, ये ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आपके ऊपर होता है जीतना या हारना, आपके इख्तियार में आप हार। जहांगीर खान की उस वक्त मैं स्कॉटलैंड में खेलता था, मैं मिसाल दे रहा हूँ आपको, 100-1 की बेट होती थी कि 1 पाउंड लगाओ और 100 पाउंड लो अगर जहांगीर खान पहला मैच हार जाए। सही बात। उसने ना ज़मीर का सौदा किया, मैं सल्यूट करता हूँ उसको कि ना उसने ज़मीर का सौदा किया ना पाकिस्तान का सौदा किया। जो मिसाल दी, व्हाई इज दैट एलिमेंट मिसिंग इन आवर प्लेयर्स नाउ? आई डोंट नो, ये मेरे ख्याल में ग्रीड है, मेरा अपना ज़ाती ख्याल है, ये ग्रीड है। अब देखिए मैच फिक्सिंग क्या है, ये है कि आप मुझे $1 लाख दे जाएं और आप मुझसे कहें कि कल 10 रन नहीं बनाना, अब मैं कैच आउट हो जाता हूँ, गैप बना के बोल्ड हो जाता हूँ, अब आप प्रूव करते रहे मैं गलत आउट हुआ। सही है। तो ये ग्रीड है, तो इससे ये किरदार पे आती है बात इंसान के, कि ये ब्रॉटअप पे आती है बात। ये चीज़ें जिनकी मिसालें दी, जैसे यूनुस खान का कभी आपने इन चीज़ों में नाम, शाहिद आफरीदी का, मिसबाह उल हक का, इन लोगों का नाम नहीं सुना। लेकिन अफसोस इस बात का होता है जो प्लेयर बन रहा होता है। अब देखें शर्जील खान ने कितना अच्छा किया ऑस्ट्रेलिया में, और उसको 70,000 पाउंड का लेस्टर ने कॉन्ट्रैक्ट दिया। जब कॉन्ट्रैक्ट उसको मिल गया 1 करोड़ का, तो उसको ये छोटी छोटी चीज़ों। अब सर यहाँ पे आप समझते हैं कि ये जो आपने मिसाल, मैंने शायद पिछले शोज पे हमने बात की है कि यहाँ हमारे प्लेयर्स की मेंटल वीकनेस दिखती है कि इवन इफ दे आर ग्रीडी, इवन इफ दे वांट टू मेक मोर मनी, दे हैव द चांस टू डू इट, व्हाई गो द नेगेटिव वेज? ट्रू, आप सही तरीके से भी कमा, आपका ख्याल रखता है। हाँ। आपके जितने ग्रेड्स हैं उसमें आपको किसी को 3.5 लाख, किसी को 2 लाख, किसी को 1 लाख कुछ मिलता है महीने का, वो खेले या ना खेले। प्लस 2020 के अलग मिलते हैं, टेस्ट का अलग मिलता है, ODIs के अलग। जब बोर्ड आपका इतना ख्याल रख रहा है, आप बिजनेस क्लास में सफ़र करते हैं, फर्स्ट क्लास में रहते हैं, हर तरीके से बोर्ड आपका ख्याल रख रहा है, फिर ये छोटी बातों में आप क्यों जा रहे हैं? सही बात। खुदा के लिए पाकिस्तान को तो ना बेचो ना। बेशक। अब ये मैं किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ कि कोई चीज़ प्रूव जब होगी, जब देखा जाएगा। अभी तो सर और भी प्लेयर्स के नाम आ रहे हैं, मोहम्मद नवाज का भी कह रहे हैं कि उनको भी कॉल्स आए हैं। सवाल ये पैदा होता है कि देखें जब भी प्रूव हो जाए ये चीज़, लेकिन जैसे मैंने आपसे अर्ज़ किया ना कि इनके पास, बोर्ड के पास यकीनन सबूत होंगे, सब होंगे, लेकिन अब कोर्ट में चले गए, अब कोर्ट पे चले गए, ना हम बात कर सकते हैं ना आप बात कर सकते हैं। वजह ये है कि ये नियतों का खेल है। ट्रू। और आपको उसमें एक और मिसाल दे दूँ, गॉड फादर से बड़ा ना स्मगलर था, ना रैंसम उससे ज़्यादा, ना मर्डर उससे बड़ा था, लेकिन उसको पकड़ा किसने? इनकम टैक्स वालों ने। कैसे पकड़ा कि उन्होंने कहा जी ये मकान किसके नाम पे, उन्होंने कहा बेगम के नाम पे, उन्होंने कहा उन्होंने कितना टैक्स दिया, बुला लेता, बेटे के नाम पे कितना टैक्स दिया। तो ये अगर इनकम टैक्स वालों को दे दिए जाएं कि आपकी जायदादें इतनी कैसे बन गई, पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, तमाम दुनिया में। सही बात है। सर आप हमारे सिलेक्शन कमेटी की परफॉर्मेंस से खुश हैं? मतलब आपने जो, मैंने थोड़ी सी मिसालें दी, मोहम्मद रिजवान की मैंने मिसाल दी, अभी हमने देखा कि हमने सुहेल खान को नहीं सेलेक्ट किया डिस्पाइट ही बीइंग द बेस्ट बॉलर इन PSL, सबसे ज़्यादा 17 विकेटें लिए, नहीं उनको सेलेक्ट किया हमने। और हमने देखा कि कहीं कहीं हमने उनकी परफॉर्मेंसेस को मिस किया, बिकॉज ही इज़ वन ऑफ द क्रिकेटर्स हु पुट्स हिज बेस्ट व्हेन ही प्लेज द मैच। शायद फिटनेस का कोई मसला हो, लेकिन हमने देखा है कि किस तरह उन्होंने इंग्लैंड में अच्छी विकेटें ली, यहाँ पे भी साजगार हो सकते थे, लेकिन हमने नहीं सेलेक्ट किया। फिर हमने बहुत सारे सिलेक्शंस PSL में परफॉर्मेंस की बेसिस पे किए हैं, और हमने देखा कि शादाब खान को देखा, वो विकेट ना ले सके टेस्ट मैच में। सो डू यू थिंक के सिलेक्शन सही है, या आपको लगता है कि 1-2 का मुझे भी अफसोस है, एक तो आपका इसका, और एक फवाद आलम भी रन किए जा रहे हैं। आसिफ जाकिर को सर लेके गए, वो बैठे रहे खाली। अब उसको फ़हीम अशरफ को लिया हुआ है, लेकिन अभी तक हमने देखा नहीं है उसको कहीं खेलते हुए। सर योर डोमेस्टिक परफॉर्मर्स आर एक्चुअली नॉट गेटिंग द चांस टू प्ले। हाँ, तो अगर वो नहीं खेलेंगे पता कैसे चलेगा? आपका PSL का परफॉर्मर चांस ले लेता है, लेकिन मोहम्मद नवाज को आपने सारी फॉर्मेट्स खिला दी है, सही है, आपने शादाब खान को टेस्ट कैप भी दे दी, सही है, क्योंकि वो PSL का परफॉर्मर है। लेकिन आपको याद होगा कि जो हमारे डोमेस्टिक के परफॉर्मेंस है, दे डू नॉट गेट द चांस टू रिप्रेजेंट पाकिस्तान। लेकिन उसने ये किया था अपना वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट, आपने देखा होगा 2020 में, उसमें बड़ी अच्छी गेंदें की थी उसने, लेकिन बेशक की थी। लेकिन हम PSL से लड़के निकल रहे हैं उसमें, लेकिन जब उनको लाते हैं उस एरिया में खिलाने में, तो ज़मीन आसमान का फ़र्क आ जाता है। फवाद आलम, खुर्रम मंजूर, हमने एक चांस उसको T20 में दिया, वो 4 डे में अच्छा करता था, उसको हमने T20 खिला के उसको बाहर बिठा दिया, उसमें परफॉर्म नहीं कर पाया वो।
आसिफ जाकिर आपके कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं, ही इज़ नॉट बिकमिंग पार्ट। आसिफ जाकिर इज़ अ वेरी गुड उसको बैट्समैन भी नहीं है। अब ओपनर का भी प्रॉब्लम पड़ा हुआ है सर। यहाँ, सर वो एक शान छोटे से मसूद भी है। ब्रेक, सॉरी टू हाँ कट यू ज़रूर हियर, ज़रूर एक छोटे से ज़रूर। ब्रेक पे जाएंगे, वहाँ ब्रेक से वापस आके सिलेक्शन वाली बात को कंप्लीट करेंगे और पाकिस्तान इंडिया मैच पे थोड़ी सी बात करेंगे कि क्या चांसेस है पाकिस्तान के जीतने के। छोटे से ब्रेक पे जाते हैं, न्यूज़ वन पर व्यूअर्स कहीं नहीं जाइएगा। खुशामदीद ऑन स्पोर्ट्स वन। ब्रेक पे जाने से पहले हमने कोशिश की कि काफ़ी बातें करें सिलेक्शन के हवाले से, बिकॉज हम थोड़ा सा डिसहार्ट होते हैं उन प्लेयर्स को देख के जो डोमेस्टिक में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं लेकिन उनको चांस नहीं मिलता पाकिस्तान की टीम को रिप्रेजेंट करने का, या अगर वो किसी टूर पे जाते भी हैं तो वो सिर्फ बेंच गरम करते हैं और टीम के साथ खेलने का मौका नहीं मिलता। तो हम सलाउद्दीन साहब की राय लेते हैं कि कैसे देखते हैं, व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ दीज प्लेयर्स लाइक फवाद आलम, खुर्रम मंजूर, आसिफ जाकिर। डू यू सी दैट दीज प्लेयर्स विल एवर बिकम पार्ट ऑफ द पाकिस्तानी टीम? नहीं, मेरे ख्याल में होना चाहिए, वरना क्योंकि आपका क्राइटेरिया जो है, आपका जो पैमाना है वो डोमेस्टिक क्रिकेट है। तो जो डोमेस्टिक क्रिकेट में मेरे ख्याल में 58 के ऊपर फवाद आलम का वो है वो एवरेज, तो जाहिर है उसको भी कंसीडर करना चाहिए। फिर लेफ्ट हैंडर है, एक अलग एडवांटेज है। खुर्रम मंजूर बड़ा अच्छा ओपनर है। उसमें देखें ओपनर्स अभी तक सेट नहीं हो पाए हमारे। सही बात, जैसे आप कह रहे थे ना सर। आपने एक, सॉरी मैं आपको कट कर रहा हूँ, आपने एक फर्स्ट सेगमेंट में बात की थी कि यू यूज्ड टू सिलेक्ट द टीम इन एज पर द कंडीशंस। जब आप सारे प्लेयर्स को प्रोपोजिशन में लेते हैं, सही है, सो आपका एक एम्बिट बड़ा हो जाता है, आपका सेट बड़ा हो जाता है प्लेयर्स को चूज करने का बड़ा हो जी। सो आप ज़रूरी नहीं है कि जो फॉर्मेट आप लेके चल रहे हैं आप 30, 35, 40 प्लेयर्स का पूल बना सकते हैं जिनको आप कॉन्ट्रैक्ट्स दे सकते हैं। जिन प्लेयर्स को आप नहीं भी सेलेक्ट कर रहे उनको भी आप कॉन्ट्रैक्ट देके किसी तरह कंसिडरेशन में ले सकते हैं ताकि वो प्लेयर्स भी मोटिवेटेड रहें। अब हम इन प्लेयर्स को देखते हैं, वो मीडिया के कुछ चैनल्स पे आते हैं और अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं, उसके बाद तो वो बिल्कुल ही उनके चांसेस खत्म हो जाते हैं कि वो कभी टीम का हिस्सा बन सकेंगे। सो डू यू थिंक दिस हैज़ टू चेंज? हाँ, ये एक तो इनको आके अक्सर मैंने देखा है, कुछ प्लेयर्स हैं जैसे आपने कहा ना, वो अपनी तारीफ़ें करते रहते हैं कि मुझे नहीं लिया सर, वो क्या मैं करें सबसे अच्छा हूँ। लेकिन बात ये है कि अगर ये दूसरा कहे, तो जैसे हम और आप बात कर रहे हैं, हम लोग एक फेयर बात कर रहे हैं कि डोमेस्टिक पे है, तो मेरे ख्याल में इंज़माम के नज़रों में कुछ लड़के तो होंगे यकीनन, क्योंकि अब इंग्लैंड की वो आ रही चैम्पियनशिप। अब यहाँ पर अगर हम PSL और IPL का मुकाबला करें तो जाहिर है हमारी भी लीग बहुत अच्छी रही, उसमें से कुछ लड़के निकले, उनको चांस दिया। इसी तरह इंडिया ने अभी टीम अनाउंस किया, पहले तो जाने को तैयार नहीं थे। जब प्रेशर आया सर, उस पे आ जाते हैं। आपको लगता है हम कम्पीट कर सकेंगे? जैसे आपने कहा विनिंग एंड लूजिंग इज नथिंग। लेकिन बात यह है कि उनमें आप देखें IPL के 2-3 खिलाड़ी उन्होंने ले लिए। एक तो दो पांडे आ गए हैं उसमें, जो जिनके परफॉर्मेंस बड़े अच्छे हैं सर। लेकिन उसमें से एक पांड्या जो है वो मनीष पांड्या हैज ऑलवेज बीन पार्ट ऑफ द टीम। पीछे का दूसरा लिया है वो, दूसरे उनके भाई हैं, लिया है, और एक आध और भी IPL के उस पर लिया है। तो बात यह है कि देखिए IPL जो हो रहा है वो वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स खेल रहे हैं। जब आप उनके साथ खेलते हैं तो आप ड्रेसिंग रूम में 10 चीज़ें सीखते हैं। जैसे मैं इसकी थोड़ी सी मिसाल दूं आपको, कोयटा ग्लैडिएटर्स की, जहाँ सर विवियन रिचर्ड जैसा बंदा बैठा हो ड्रेसिंग रूम में, वो आप 10 चीज़ें 10 आदाब आपको ड्रेसिंग रूम में सिखा देता है, क्योंकि क्रिकेट के खेलने के आदाब अलग हैं और क्रिकेट के बाहर के आदाब अलग हैं। इट्स अ जेंटलमैन्स गेम। जेंटलमैन यूज्ड टू बी। इट यूज्ड टू बी जेंटलमैन्स गेम। तो मैं आपको बता रहा हूं सर, आपने ये क्यों बोला इट यूज्ड टू बी? मगर जो अब हरकतें हो रही हैं नहीं ना, जेंटलमैनशिप नहीं दिखती। नहीं, मैं किसी को तंज नहीं कर रहा, टॉन्ट नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये कि वो दौर दूसरा था, ये दौर दूसरा है। उस वक्त खाली पैसे के लिए क्रिकेट नहीं खेलते थे, अब खाली पैसे। आपने देखे कितने लोग टेस्ट से रिटायर हो गए 2020, वक्त भी कम है, पैसा भी ज़्यादा है। ऐसे ही है। तो आपने गौर किया ये कि कितने सारे, आज मैंने एक बयान देखा था कि वो 1-2 और भी रिटायर होने वाले हैं कि खाली 2020 खेलना चाह रहे हैं। अब दुनिया में हर जगह 2020 लीग हो रही है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, इंग्लैंड में भी शुरू करने वाले हैं, पाकिस्तान है, इंडिया है, श्रीलंका, बहुत सारी जगहें ऐसी हैं यहाँ पर। अच्छा, वक्त कम होता है फैसल इसमें, सही बात, 3-3.5 घंटे में मैच ख़त्म हो जाता है और पैसे आपको टेस्ट से ज़्यादा मिलते हैं। तो ये चीज़ें देखने में। अब वेस्ट इंडीज़ की अगर हम बात करें खाली, तो आप देखें IPL में ज़्यादा लड़के खेल रहे हैं, उनके जो बेस्ट प्लेयर्स हैं टेस्ट टीम में नहीं है, वो टेस्ट टीम में नहीं है। हालांकि उनके 6-7 प्लेयर जो वर्ल्ड क्लास हैं, चाहे वो क्रिस गेल हो, पोलार्ड हो, या दूसरे लड़के हैं, डवाइन ब्रावो है, या दूसरे लड़के हैं, वो IPL को प्रेफरेंस दे रहे हैं टेस्ट क्रिकेट में। सुनील नारायण आपने देखिए 15 बॉलों में उसने 50 कर दिया, हालांकि इज अ बॉलर,
सही बात है। लेकिन अच्छी टीम के अगेंस्ट की उसने। बिल्कुल तो सही ये बात। सब चीज़ें भी मद्देनज़र रखें कि 6-7 प्लेयर उनके नहीं खेल रहे हैं, मगर फिर भी हम उस टीम को सर नहीं ये मार जो पा रहे। हमारी हार है सेकंड टेस्ट में, वो ज़्यादा बड़ी हार हो जाती है जब हम ये देखते हैं कि हम एक सेकंड टियर टीम से खेल रहे जी हैं हाँ, वेस्ट बिल्कुल इंडीज़ आप की। सही कह रहे हैं कि ये वो टीम नहीं है वेस्ट इंडीज़ की जो माजी में होती थी, जिसको पहले हिल जाता था, सही नाम बात है। नाम पढ़ते हुए हिल जाता था प्लेयर। लेकिन ये वो टीम नहीं है। बहरहाल वो मेहनत कर रहे हैं सही है। और उनका इसका सलाह उनको मिल रहा है। लेकिन पिच ऐसी नहीं थी, बीच में पिच ठीक थी। देखिए ये ड्राई विकेट थी मेरी नज़र में, इसमें सही पानी है। कम दिया था। जो ड्राई विकेट होती है वो पाउडरी हो जाती है या उस पर बॉलिंग मार्क्स बन सर जाते हैं। हमने लेकिन इस पिच पे एक स्पिनर हमने एक्स्ट्रा खिलाया, हमने जी वहाब रियाज को बिठाया। ठीक। आई थिंक दैट मूव वाज आल्सो नॉट राइट, बिकॉज आप उस पिच पे अगर शायद वहाब रियाज होते तो आपको रिवर्स स्विंग मिलती उस पे और हाँ, वहाँ तेज। रियाज रिवर्स स्विंग यकीनन करते हैं, हाँ। अच्छी बात है। लेकिन मेरे ख्याल में उन्होंने हालात देखते हुए पिच की वजह से इतना नहीं, बल्कि जो वो गुगली रीड नहीं कर पा रहे थे इसकी शादाब खान की, उसकी वजह से उसको उसकी वजह से खिलाया। इसको लिया है। लेकिन वो गुगली उसने इतनी की नहीं। आपने गौर किया है हाँ, कि लेग लेग स्पिन स्पिनर ज़्यादा करे थे। और हाँ। स्लो विकेट पे इससे बेहतर है आप फुल टॉस फेंक दें जो आप शॉर्ट पिच करते हैं। शॉर्ट पिच जब गेंद करेंगे आप तो बैट्समैन आपको कहीं भी शॉट खेल सकता है, लेकिन फुल टॉस पे बाज़ वक़्त आप आउट भी कर जाते हैं। हाँ, तो कहने का मकसद ये है, मैं किसी को वो तनकीद क्रिटिसाइज नहीं बराए कर रहे हैं। तनकीद हाँ। नहीं कर रहा, मगर ये कह रहा हूँ कि बॉलिंग कोच का ये है कि जिस तरफ फील्ड ली हुई है आप अकॉर्डिंग टू फील्ड गेंद करें। सही। और ऐसी पिचेस होती हैं जैसे शारजा वगैरह की हैं, ये पिच थी, इसमें आपको कंटेन कर, जब आप कंटेन करेंगे ना तो आपको विकटें मिलेंगी, सही है। या आप आउट करें और फ्लाइट दें ताकि पैर यूज़ करें। ट्रू। ये यासिर शाह ने तो एक्सप्लॉइट किए हैं बॉलिंग मार्क्स, या थोड़े यहाँ से रफ हो गया वहाँ से। लेकिन वही यासिर शाह जब ऑस्ट्रेलिया में गए तो इतना सक्सेसफुल नहीं था। नहीं थे। तो मेरा अपना ज़ाती ये ख्याल है कि हमारे विकेट पे स्टे करें लड़के, और इनमें पूरी सलाहियत है, इनकी टीम बहुत अच्छी है। और इंज़िमाम के पास गिने चुने यही लड़के हैं जो उन्होंने देखिए, एक दो का हमने नाम लिया, सर लेकिन हमें ये लेकिन वो अजीब सा नहीं परफॉर्मेंस लगता नहीं कर कि जब रहे। हम कहते हैं कि इंतजाम के पास कम लड़के हैं। आई मीन ये वी आर अ नेशन वेयर क्रिकेट इज लाइक, हाँ, जैसे आपने कहा ट्रू। वर्शिप करते हैं हम लेकिन उस फॉर्म क्रिकेट की, लेकिन हम ये कहते हैं हमारे प्लेयर्स ये नहीं है। फैसल हमें जाना पड़ता है ना। जैसे मैं चीफ सेलेक्टर था तो मैं सस्ती शोहरत के लिए नहीं, एम्पायरिंग करता था। जैसे 30 लड़कों को बुलाया, खुद एम्पायरिंग करोगे तो आप जब ज़्यादा एम्पायर क्लोजली देख सकते हैं आपके क्या इसलिए हो कि रहा है। उससे बेस्ट व्यू किसी के पास नहीं होता, टीवी सही है। होता नहीं था। ज़ाहिर है ट्रायल मैचेस हो रहे होते तो 12 ट्रायल मैचेस कराए थे, जिसमें इसको मिसबाह उल हक को दूसरा चांस दिया था, सही है। जिसने पलट के नहीं देखा। और आपको याद होगा 2007 में एक शॉट की वजह से हम ट्रॉफी हार गए थे। सही बात है, मिसबाह उल हक का जो शॉट सर था, ये आपने और क्या कहाँ याद से दिला दिया कहाँ मुझे, इस बार भी याद आ गया कि 99 पे हम एक हाँ शॉट की वजह बेचारा, से। एक सर वजह से। ये क्या होता है सर, ये पता इतना नहीं, प्रेशर। हालांकि वो ऐसा लड़का है नहीं, बड़ा काम टाइप का है हाँ। जितना मैं उसको जानता हूँ। लेकिन जाहिर है 99 पे हो एक जाता मरता है। नॉट आउट आया, हाँ। एक मरता बेचारा आउट हो गया। सही बात बहरहाल कहने का मकसद ये है कि ये दोनों जाएंगे तो इनकी जगह देते। मुझे उम्मीद थी बाबर आजम से, सही है। और उसने पेयर किया। खैर सईद अनवर ने पेयर किया था पहले मैच में, वो डजंट मैटर। लेकिन बाबर आजम को लेकिन अगर हम ओवरऑल देखें तो हाँ, ही हैज बीन परफॉर्मिंग इज अ वेल। वेरी गुड प्लेयर। ही इज अ गुड मैं प्लेयर। आपको बता रहा हूँ, और दोनों तरफ अच्छा करता है। मिड विकेट सही भी है। उसकी टेंडेंसी ऑन पे ज़्यादा खेलने की है, लेकिन दोनों तरफ कट भी अच्छे मारता है, कवर ड्राइव्स भी अच्छे करता है। सही फिर है। असद शफीक अपने आप को प्रूव नहीं कर रहा है, ये गोल्डन चांस है इन बच्चों के लिए, सही है। क्योंकि मिडिल ऑर्डर में 2 लड़के जा रहे हैं, अब इनकी खिलाफपुर करना है। सही है। तो इसमें सर देखना आपको पड़ेगा। कोई असद शफीक की परफॉर्मेंस में कोई मेंटल ब्लॉक लगता है, मतलब कोई कभी कभी हम देखते मुझे हैं तो ही इज टू विद इन हिमसेल्फ, ऐसा नहीं लगता आपको कि वो नहीं, एक बात आपने कही थी कि लड़के अपने लिए क्रिकेट खेल रहे हैं, वो नहीं हाँ। खेलनी चाहिए। हाँ। जैसे यूनुस खान आखिरी ओवर में भी वो जाएगा, नॉट आउट होने के लिए नहीं जाएगा, हाँ। एवरेज बनाने के लिए, पाकिस्तान के लिए खेलेगा। सही है। तो यही चीज़ वो इन पैशन होना लड़कों में, ज़रूरी है। हाँ, इन लड़कों में आना चाहिए कि हुब्बुल वतनी जिसे कहते हैं ना, कि आप पाकिस्तान के लिए खेलो, पाकिस्तान के लिए सोचो खाली। सर मुझे लगता है ये सारी चीज़ें जो है ना उनको अंग्रेज़ी में सिखाई जाती हैं। सो अब हमारे लिए आपके पास बॉलिंग, आपके पास बैटिंग कोच जो है वो हमेशा से ग्रैंड फ्लावर रहे हैं, आपके पास हेड कोच जो वो मिकी आर्थर रहे हैं, वो तो हमारे जेफ अंग्रेज़ी रॉसन के थे। साथ साथ उनका गुस्सा माशाल्लाह इतना मशहूर है, और उनके डिस्प्यूट्स मतलब इतने मशहूर हैं पूरी दुनिया में। ही हैड फाइट्स विद ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स, शेन वॉटसन के साथ, साउथ अफ्रीका में उनकी फाइट्स, और ऐसे बंदे को आप अपने कल्चर में लाते हैं जो हम वैसे ही एक अग्रेसिव नेशन है। सो आई थिंक देखिए, दीज आर द आप 2 थिंग्स। दफ़ा वर्ल्ड कप जीते, हाँ। दोनों में इंतखाब आलम साहब थे। आप 2020 वर्ल्ड कप जीते, इंतखाब आलम, ODI में जब आप जीते थे इमरान खान की क़यादत में, इंतखाब आलम थे। बिल्कुल तो सर, वक्त यहाँ थोड़ा कम लैंग्वेज है, का, हम आपसे क्योंकि हमने उस बात को टच नहीं किया है, आपको लगता है हमारी टीम इंडिया को एक अच्छा टफ टाइम दे सकती है और इंशाल्लाह जीत भी सकते हैं हम चैंपियंस ट्रॉफी में? ये लास्ट बात करेंगे, फिर हम खुदाफिज करेंगे अपने नहीं देखिए, जहाँ तक 4 जून को इनका मैच है, जी। इनके पास टाइम है कम।
जा ये वहाँ से डायरेक्ट जा रहे हैं, अडाप्ट करेंगे कंडीशंस को, वो एक्सक्यूजेज नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर लड़के लीग खेलते हैं। सर हमने अभी अभी तो इंग्लैंड का टूर किया है, इतना खेला है या वहाँ खेला है और लड़के लीग क्रिकेट भी हम खेलते 4-1 से वनडे सीरीज हारे हैं वहाँ पे। हम उम्मीद करते हैं व्यूअर्स कि हमारी टीम इंशाल्लाह अच्छा करेगी और लेकिन सलाउद्दीन इंडिया साहब को की मेरी दुआएं हमारी टीम के साथ हैं। जी एक सर, फ़ायदा ये ज़रूर है, आईपीएल से जो लड़के निकल रहे हैं उनको एडवांटेज है, क्योंकि वो फॉर्म में है, हमारे लड़के उस फॉर्म में नहीं है। सही बात है सर, हमारे लड़के फॉर्म में होते हैं तो भी मुश्किल लगता है, लेकिन वी एक्सपेक्ट कि इंशाल्लाह हमारी टीम we अच्छा will करे do इंशाल्लाह। better. उम्मीद हमारी अच्छी है, लेकिन देयर आर लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट्स दैट हैव टू हैपन इन पाकिस्तान टीम टू बिकम अ कंसिस्टेंटली स्ट्रॉन्ग टीम विच इज़ विनिंग एवरीवेयर। सो वी एक्सपेक्ट कि हमारी टीम अच्छा करे और हम पाकिस्तान को बहुत अच्छी विशेष देते हैं। आखिर में मैं एक शेर अर्ज कर दूं, देखिए अल्लामा इकबाल ने कहा था ये जो आपके हर्डल्स आती हैं इनसे कभी कौम को नहीं डरना नहीं चाहिए। तो वो कहते हैं तुम दिए बाद मुखालिफ से ना घबराए औकाब, जो मुखालफत में आ रहे हैं तुम्हारे, तुम ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए, तुम ये अगर मुश्किलात से निकलोगे तभी एक मुकाम हासिल कर सकोगे दुनिया में। वाह सर, थैंक यू सो मच। ऑन दिस नोट वी से गुड बाय टू ऑल आवर व्यूअर्स ऑन न्यूज़ वन। वील सी यू नेक्स्ट वीक ऑन स्पोर्ट्स वन।